हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक है। और अपनी तैयारी को जो है जान लगाकर अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने पढ़ा था कि हेलो एल्केन का सामान्य परिचय देखा था, ठीक है, कि किसे हेलो एल्केन कहते हैं, हेलो एल्केन थोड़ा कैसे बनता है, इसके बारे में हमने देख लिया था, ठीक है। तो आप जो है मन लगाकर पढ़िए। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं और कई वीडियो बना चुके हैं। आप जाइए चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़िए और वादा है आपसे कि अगर आप जो है पढ़ते हैं तो 95% कोई रोक नहीं सकता है और केमिस्ट्री में आपका जो है पूरा भौकाल होगा। मेरे भाई, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक को हम यूं ही फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। उसी में हम इसका जो है पहला पार्ट है हैलोजन परमाणुओं के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं परमाणुओं के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है भाई। देखना, अब इसके आधार पर हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण करने वाले हैं। हैलोजन परमाणुओं के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है। और इसका अगला क्लासिफिकेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसमें तीन प्रकार से हेलो एल्केन का वर्गीकरण होता है, जिसमें पहला होता है मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन, ठीक है दोस्तों। मोनो हेलो एल्केन इसका पहला होता है। तो मोनो हेलो एल्केन क्या होता है समझिए। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं परिभाषा कि ऐसा कभी हुआ नहीं। पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे पढ़िए। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें एक हैलोजन परमाणु होता है उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसके नाम से आप परिचित हैं कि मोनो मतलब क्या होता है, एक, और हेलो एल्केन मतलब आप जानते ही हैं कि हेलो एल्केन मतलब क्या होता है। तो मोनो का मतलब एक और हेलो एल्केन मतलब, ठीक है। अब देखिए, मोनो का मतलब एक और हेलो का मतलब हैलोजन और एल्केन का मतलब एल्केन होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए समझिए मेरे भाई, क्या होगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमारा CH3 और X, ठीक है। अब देखना दोस्तों, इस मेथिल के साथ हमारा एक ही तो हैलोजन समूह है। अरे मेरे भाई मर्दवा, देखा यहाँ कि मेथिल के साथ हुआ एक ही तो हैलोजन बा न। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन। यह क्या है? एल्केन है, बात सही है। और इसके साथ क्या लगा है? एक हैलोजन। जहां भी आपको एक हैलोजन दिखे उसी को हम क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें एक हैलोजन परमाणु होता है उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। यह हो गया, ठीक है। इसका अदर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। जैसे यह हो गया, क्या हो गया दोस्तों? जैसे CH3 CH2X। इसमें भी दोस्तों देखो कि क्या है, हमारा एक हैलोजन है, तो इसीलिए क्या है, यह पूरा के पूरा क्या हेलो एल्केन है, लेकिन इसमें एक हैलोजन परमाणु है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? तो इसीलिए इसको हम कहते हैं मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी मोनो एल्केन की कहानी, कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें एक X होता है, मतलब एक हैलोजन परमाणु होता है, उसी को हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, इसमें दूसरा क्या होता है? डाई हेलो एल्केन, ठीक है। डाई हेलो
एल्केन। ठीक है, समझिए इसमें क्या होता है कि ऐसा हैलोजन, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें दो हैलोजन मतलब हैलोजन कहे तो एक्स, दो हैलोजन परमाणु होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों देखिए चिल्ला कर इसका हेडिंग बोल रहा है कि डाई मतलब दो, हेलो मतलब हैलोजन। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें दो हैलोजन हो यानी दो एक्स हो, उसी को हम क्या कहते हैं, डाई हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा समझना। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लें, क्या ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे CH3 CH और CH, यहाँ जोड़ दे X और यहाँ जोड़ दे X और यहाँ जोड़ दे CH2 और CH3। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, इसमें दो X दिख रहा है कि नहीं मेरे भैया। कहने का बात यह है कि जिसमें दो X दिख जाए वही क्या होता है, डाई हेलो एल्केन। तो देखना दोस्तों इसमें दो X आपको जो है साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें दो X हैं, तो इसीलिए यह क्या है, हमारा डाई हेलो एल्केन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसका अगला हम देखते हैं, तीसरा ट्राई हेलो एल्केन। समझिए दोस्तों इसमें क्या होगा, जिसमें तीन हेलो एल्केन होगा, ट्राई मतलब तीन, जिसमें तीन हेलो एल्केन हो, तीन हेलोजन होगा वो क्या होगा, ट्राई हेलो एल्केन। बात खत्म है। तो क्या होगा, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें क्या भैया, जिसमें तीन हैलोजन मतलब X हो, उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। समझ गए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या जैसे यह कह क्या रहा है, ट्राई हेलो एल्केन, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें तीन हैलोजन मतलब तीन गो X जुड़ल हो। बात समझ में आवता कि ना, ऐसा हेलो एल्केन, ऐसन हेलो एल्केन जिसमें तीन गो हैलोजन परमाणु होला मतलब तीन गो X होला, उहे का होला, ट्राई हेलो एल्केन। समझ गई ला। ठीक है, तो समझिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे CH3 CH X यहाँ जोड़ दें, CH X यहाँ जोड़ दें, CH X यहाँ जोड़ दें, और क्या भाई, हाँ CH2 CH3। देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल है। क्या है दोस्तों, यह क्या है, इसमें तीन हैलोजन है, तीन गो X दिख रहा है कि नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें तीन हैलोजन परमाणु होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार और समरी के तौर पर देख लीजिए, मोनो हेलो एल्केन, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें एक हैलोजन हो मतलब एक X हो, तो एक X वाला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, तो वह क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन। तीसरा क्या हो जाएगा, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें दो हैलोजन हो मतलब दो गो X हो, तो वह क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन। बात समझ में आई। तीसरा क्या हो जाएगा, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें तीन गो हाइलोजन साफ दिखे, जहाँ भी तीन गो हाइलोजन दिखे समझिएगा वो ट्राई हेलो एल्केन ही है। तो यहाँ पे क्या है, तीन हाइलोजन दिख रहा है, इसीलिए यह क्या है भैया, यह क्या है, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, तो मेरे भैया कहने का बात यह है कि हमने कार्बन हैलोजन परमाणु के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण को खत्म कर चुके हैं, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो, आपको जो है समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अपने यार मित्र संगतिया इन सबके पास शेयर कीजिएगा,
क्योंकि यह वीडियो सबको लाभ पहुंचाए भैया, सब लोग इससे पढ़ें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को अपना प्यार मोहब्बत दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़िए, सब्सक्राइब करके इस फैमिली को आगे बढ़ाइए, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लाते रहें। बाकी आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और नेमिंग रिएक्शन और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केमिस्ट्री का, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है और मैथ का भी है। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आप बिंदास तरीके से चैनल के जरिए जुड़कर कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, इस भाई को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बाकी जय हिंद।